फ्रेंड्स, कल मौलिक अधिकार के लिए चर्चा चल रही थी। तो आज उसी मौलिक अधिकार पर हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि लेकर के इतिहास, जिसे मौलिक अधिकार सबसे पहले कहां से कैसे पृष्ठभूमि बना, ये इसका मौलिक अधिकार का चर्चा कहां था, तो इसको सबसे पहले पृष्ठभूमि अर्थात इतिहास इसका पहले जान लीजिए कि मौलिक अधिकार आपकी भारतीय संविधान में रखने का उद्देश्य कहां से, कैसे, ये किस कारण से रखा गया, मौलिक शब्द कहां से आए, तो ये ढेर सारे वर्ड आपके मैग्ना कार्टा मिलता है। अब सवाल उठता है कि मैग्ना कार्टा क्या है। तो सबसे पहले मैग्ना कार्टा की हिस्ट्री तो हम जान लें, मैग्ना कार्टा क्या है। अगर मैग्ना कार्टा शायद ना आया होता तो शायद आपका मूल अधिकार का ये मूल अधिकार नाम वर्ड ना पड़ता। सीधी सी बात है कि आप इतना ध्यान दीजिए, एक देश है जिसका नाम है ब्रिटेन। क्या नाम है? ब्रिटेन। तो याद रखना, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में एक राजा अपनी शासक के रूप में, सम्राट के रूप में अपनी सत्ता संभालते हैं, जिनका नाम है सम्राट जॉन। क्या नाम है? सम्राट जॉन। क्या नाम प्यारे? सम्राट जॉन। अब ध्यान दीजिए, ये 1199 में अपनी सत्ता संभालते हैं। यानी कि जो ब्रिटेन के राजा है सम्राट जॉन, ये 1199 अपनी सत्ता संभाल लेते हैं। आप भैया ये समझिए कि अब सत्ता कैसे बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले के जमाने में क्या होता था कि आम पब्लिक, आम जनता जिसको समझती थी कि ये सबल है, धन बल सब में परिपूर्ण है, उनको एक शासक के रूप में मान लेते थे। अच्छा भैया, अगर उनको शासक के रूप में मान लिए तो आप समझ सकते हैं कि उस शासक की बात प्रजा को भी माननी पड़ती थी, तभी तो उनको शासक के रूप में मान लिए। और दूसरी चीज, हमें ऐसा लगता है कि वो बुद्धिजीवी के साथ साथ क्या होते थे, बुजुर्ग, ओल्ड भी हुआ करते थे, उनको शासक के रूप में मान लिया जाता था। लेकिन अभी उसका एक अपवाद के रूप में मिलेगा हेनरी तृतीय, जिसका यानी सम्राट जॉन का एक पुत्र है जिसका नाम हेनरी तृतीय है। वह एक 9 वर्ष के उम्र में वह अपना सम्राट का या शासक का रूप पदभार संभालता है। तो याद रखिए प्यारे, सम्राट जॉन थे और उनके कुछ प्रतिनिधि थे। अब प्रतिनिधि जो थे उनको ब्रिटेन में बैरन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बैरन। याद रखिएगा, यानी कि ब्रिटेन में एक राजा थे, 1199 अपनी सत्ता संभाली, भैया राजा बन गए। आप सोचिए कि अगर वो राजा बन गए तो उनके साथ, राजा के साथ साथ कुछ प्रतिनिधि भी होंगे जो क्रियाकलाप करते होंगे, मतलब देखते होंगे, और कुछ आम जनता भी रहती होगी, कुछ उनके सपोर्ट में भी रहते होंगे, कुछ उनके नहीं। और उस समय क्या हुआ करता था कि राजा के पास अत्यधिक अधिकार थे, अत्यधिक अधिकार। यानी कि सभी जनता ने सम्राट जॉन को, राजा जॉन को क्या किए, अपने अधिकार ढेर सारे दे दिए कि आप जो कहेंगे हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अब जनता ने उनको इतना अधिकार दे दिया कि वह जॉन जो है, राजा जॉन जो है, वह जनता के ऊपर अर्थात प्रतिनिधि के ऊपर अपना हुक्म चलाने लगे, यानी कि अधिकार जमाने लगे। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि अधिक विश्वास भी घातक होता है। अब जनता इनके ऊपर इतना विश्वास कर ली कि राजा जो भी कुछ करेंगे वो सत्य करेंगे। अब ये क्या करते थे, कभी कभी इतना ज्यादा परेशान करने लगते थे, राजा इतना परेशान करने लगते थे कि आम जनता तो एकदम परेशान हो जाती थी। तो हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, ये जनता के ऊपर प्यारे, जनता के ऊपर क्या करते थे, टैक्स लगाते थे। क्या करते थे? टैक्स, अर्थात 13% लगाते थे। जनता के ऊपर कितना लगाते थे? 13% टैक्स लगाते थे। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, टैक्स लगाए तो समझ में आ गया, अब तो जनता भाई किसी कारणवश जनता जो है अपना सब कुछ क्रियाकलाप कर रही है, और उसके साथ साथ 13% टैक्स के रूप में राजा साहब को भी देना शुरू कर दे। अब राजा तो क्या कर रहे हैं, अधिकार जमा रहे हैं। फिर क्या होगा, ये 13% करके 11 बार
टैक्स देने की मजदूरी हो गया, अर्थात कर का प्रावधान बना दिए। अब जब ये कर का प्रावधान बना दिए तो ध्यान दीजिएगा, कर का प्रावधान जब बना दिए तो हुआ क्या, ये इसी तरीके से यानी 13% कर लगा करके 11 बार लगाए, 11 बार लगाए। अब देखिए जनता क्या हो गई, एकदम मानसिक पीड़ा में ग्रसित हो गई और परेशान होने लगी। अब जब 11 बार ये प्रैक्टिकल रूप से अर्थात शासक जो है जनता के ऊपर अगर 11 बार 13% का टैक्स लगाएगी तो स्वाभाविक सी बात है जनता परेशान हो जाएगी। और जब जनता इतना परेशान हो गई तो क्या की, राजा से कही कि राजा साहब ये बताइए, हमको आपने कर्तव्य करने के लिए अधिकार दे दिया, आप अधिकार जो कहते हैं अधिकार देते हैं वो मैं क्या करता हूं, कर्तव्य करता हूं, पालन करता हूं, लेकिन आज हम ये इतना परेशान हो गए हैं, हम भी चाहते हैं मुझे भी कुछ अधिकार मिले। तो राजा साहब क्या करते हैं, याद रखना, थेम्स नदी के किनारे, थेम्स नदी के किनारे, थेम्स नदी के किनारे, ध्यान दीजिएगा, ये थेम्स नदी कहां है, पश्चिमी ब्रिटेन में, पश्चिमी ब्रिटेन में, कहां है, पश्चिमी ब्रिटेन में, थेम्स नदी के किनारे। आप ध्यान दीजिएगा प्यारे, किस नदी के किनारे, थेम्स नदी के किनारे। अब वो क्या करते हैं, एक स्थान है जिसका नाम है रेनीमेड, क्या नाम है, रेनीमेड, ध्यान दीजिएगा। अब हुआ क्या, वहीं पर जनता को बुलवाते हैं राजा साहब, और जनता को जब बुलवा दिए और जब जनता को बुलवा देते हैं तो यह समझिए आप कि हुआ क्या, वहां पर समझौते की बात आती है। ठीक है, समझौता कर लिया जाता है, और समझौता कर लिया जाता है, ऐसा करते हैं टैक्सों में छूट दिया जाता है, कुछ छूट दे देंगे आपको भी, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब मानसिक पीड़ा से सांत्वना मिल जाएगी, मतलब हटना शुरू हो जाएगा, आपकी शारीरिक पीड़ा कष्ट कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये था कि शारीरिक पीड़ा कम हो जाएगी। हुआ क्या, फिर क्या हुआ, इसी तरीके से जो समझौता हुआ 49 बार हुआ था, 49 टाइम्स, 49 बार समझौता हुआ प्यारे। अब सोचिए 49 बार समझौता होने के बाद भी टैक्स कम कर दिए, और कम करने के बाद ध्यान दीजिएगा 49वीं बार जब ये 49वीं बार समझौते करने के बाद जो समझौता हुआ, जनता ने अधिकार अपना मान लिया कि हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, कुछ फ्री होना चाहते हैं। और जब कुछ फ्री होने के लिए उन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, यानी कि अधिकार के साथ साथ कर्म भी करने का अनुशासन मांगे, मतलब शासक से कहे कि हमको राजा साहब कुछ दीजिए। तो हुआ क्या, 49 बार मांगने के बाद एक लंदन में एक सेंट पाल नामक हाल है, सेंट पाल नामक हाल है। अब सोचिए भैया, सेंट पाल नामक हाल है, और उसी सेंट पाल हाल में एक व्यक्ति था जो प्रतिनिधित्व करता था, एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, उस प्रतिनिधित्व करता था, उसका नाम था प्यारे आर्क बिशप स्टीफन। क्या नाम था, आर्क बिशप स्टीफन। यह अपना दर्द हाल में बयां करता है, बताता है, यानी कि रोने लगता है, इतना दर्द मिला था, लास्ट में ये रोने लगता है और अपना दर्द जब बयां कर देता है भैया, तो हुआ क्या, कहां पे, लंदन में सेंट पाल नामक हाल में, उसी बैठक में हुआ क्या, अपना दर्द बयां कर दिया। अब 49वीं बार समझौता हो गया कि ठीक है, अब हम आपको शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा नहीं देंगे। राजा ने समझौता कर लिया, अधिकार तो मिल गया, थोड़ा बहुत कुछ अंश नाम मात्र का अधिकार मिल गया। अच्छा ठीक है, अब अधिकार मिला प्यारे, तो हुआ क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। और यह अधिकार तब इतना समय के बाद 49वीं बार, तब वह समय क्या था, याद रखना 1212 ईस्वी चल रही थी, ऐसी कंडीशन में। अब राजा साहब जब अधिकार दे दिए, उसमें एक अधिकार था, ध्यान दीजिएगा,
अधिकार था, या आप कह सकते हैं वो अधिकार ऐसा दिए जिसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा प्यारे ध्यान दीजिएगा, इसी को एक शब्द दे दिया गया हिंदी में जिसे बोलते हैं महाअधिकार पत्र। क्या कह दिए? महाअधिकार पत्र। अब सोचिए अगर महाअधिकार पत्र मिल गया तो ये अब कुछ खुश नसीबी मिला, जनता को कुछ खुश नसीबी मिला। और जब कुछ खुश नसीबी मिला तो हुआ क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या? जनता खुश हो गई। अब उसके बाद राजा ने उसी में लिखा कि कानून सर्वोच्च है। क्या है? कानून सर्वोच्च है। अब कानून सर्वोच्च है, राजा स्वयं ये बात कहा कि कानून सर्वोच्च है और कोई अगर राजा भी आएगा इसी कानून के अंतर्गत काम करेगा। अच्छा ठीक है, ये किसने कहा था? सम्राट जान ने। ठीक है, सम्राट जान ने यहां तक भी कह दिया कि ये कानून सर्वोच्च है और कोई अगर राजा भी आएगा, सम्राट भी आएगा, इसी कानून के तहत तो कार्य करेगा। ठीक है भैया, हुआ क्या? अब इसी के तहत करेगा। फिर बाद में एक महीना जब गुजर गया तो सम्राट कहता है, अपने मन में सोचता है हमने तो अधिकार दे दिया, कुछ अधिकार दे दिया, अब तो हमने ये भी बता दिया कि जो कानून है वो सर्वोच्च है, अब उसी के अंतर्गत हमको भी कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि राजा फ्री होना चाहता था पहले। और उसके बाद क्या हुआ, जब उसी के अंतर्गत राजा आने लगा, ये बात होने लगी कि राजा भी उसी कस्टडी में काम करेगा, तो राजा का अधिकार धीरे धीरे छीन होने लगा। अब जब छीन होने लगा तो क्या किया, फिर ये एक महीना बाद, ध्यान दीजिएगा, कितने दिन बाद? एक माह बाद हुआ क्या प्यारे? वह ये मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र क्या किया? अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। यानी महाअधिकार पत्र जो था वह क्या किया प्यारे? अस्वीकार कर दिया। और जब महाअधिकार पत्र अस्वीकार हो गया, आप सोचिए, अब जनता तो इससे पहले एक महीने लगभग एकदम खुश थी, अब महाअधिकार पत्र राजा साहब फिर वापिस कर दिए। और जब राजा साहब वापिस कर दिए तो ये आर्क बिशप अपना स्टेफन जो है अपना दर्द ले जाके, याद रखिएगा, लुई 16वें के पास जाते हैं। लुई 16वां। अब लुई 16वां क्या है प्यारे? ध्यान दीजिएगा, लुई 16वां ये फ्रांस का राजा था, फ्रांस का राजा उस समय था। अब ध्यान दीजिए, और सबसे निकम्मा लुई 16वां था, ये भी याद रखिएगा, सबसे धूर्त, केवल अपनी पत्नी को ही सजाने में एकदम पीछे पड़ा रहता था, और जो कुछ भी सजाता था, और उसकी औरत भी मैरी नाम था। क्या नाम था? मैरी नाम था। उसकी पत्नी का नाम था क्या प्यारे? मैरी नाम था। अब वह अपनी औरत को सब धन दौलत सारी शोहरत दे दिया, और जब अपनी सारी धन दौलत शोहरत दे दिया तो वह मैरी क्या करती है? पैसा केवल सजने में ही सब कुछ लुटा देते थे प्यारे। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके पास कुछ पैसा है नहीं उस समय, वैसे कंडीशन है, तो ये राजा के पास गया। अब यार के बिशप यानी प्रतिनिधि राजा के पास गए, और उसके बाद आके ये क्या किए? ब्रिटेन में युद्ध करा दिया। अब ब्रिटेन में क्या हो गया प्यारे? युद्ध हो गया। अब जब युद्ध होना शुरू हो गया, ध्यान दीजिएगा, जब युद्ध होना शुरू हो गया तो हुआ क्या? राजा अब लाचार हो गए। कौन राजा? सम्राट जान अब लाचार हो गए। अब न करते तो क्या करते? ध्यान दीजिएगा, जब ये लाचार हो गए, लाचार होने के बाद वो क्या किए? ध्यान दीजिएगा, कुछ कंडीशन अर्थात 3-4 वर्ष बाद ऐसा कंडीशन आता है कि 3-4 वर्ष बाद धीरे धीरे वो वृद्धावस्था में होकर के, यहां तक लिखा गया है कि नियर अबाउट 2 से 3 माह के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। किताबों में यह भी मिलता है कि 2 से 3 माह के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है सम्राट जान की, क्योंकि युद्ध से प्रताड़ित हो गए। अब युद्ध छिड़ने लगा राजा के प्रति, प्रजा भी राजा के प्रति हिंसक के रूप में काम करने लगी। तो प्यारे ध्यान दीजिएगा, अब आगे चलते हैं। ऐसी कंडीशन हुई जब
राजा जब मृत्यु हो गया, यानी कि सम्राट जान का जब मृत्यु हो गया प्यारे, तो ध्यान दीजिएगा, सम्राट जान की मृत्यु होने के बाद इनका एक पुत्र था जिसका नाम था हेनरी तृतीय। क्या नाम था? हेनरी तृतीय। अब ध्यान दीजिए भैया, हेनरी तृतीय आया और ये ध्यान दीजिएगा, हेनरी तृतीय केवल 9 वर्ष का था। अब सोचिए, इतना छोटा बच्चा, उसका माइंड कितना काम करेगा। क्लियर? तब जनता आई और यानी प्रतिनिधित्व आए, जब उनके पापा खत्म हो गए, यानी हेनरी तृतीय के पापा जब खत्म हो गए और उसके बाद जनता कही चलिए ठीक है, ये राजा के बेटे हैं, राजा इनको मान लिया जाता है, सम्राट मान लिया जाता है। और जब इनको सम्राट मान लिए तो हुआ क्या, तब प्रतिनिधित्व लोग ये कहे, ध्यान दीजिएगा, कि आपके पापा ने एक मैग्ना कार्टा लाए थे। क्या लाए थे? मैग्ना कार्टा, जिसे बोला जाता था महाअधिकार पत्र। क्या बोला जाता था? महाअधिकार पत्र लाए थे। अब ये बेचारे 9 वर्ष की उम्र में, हेनरी तृतीय 9 वर्ष की उम्र में अपने पापा के बात की याद किए, सोचे, उसके बाद ये भी वही लागू कर दिए। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं, लागू कर दिए। और उसी महाअधिकार पत्र में प्यारे लिखा था बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और क्या लिखा था? बलात्श्रम। क्या लिखा था? बलात्श्रम। ये 2 वर्ड उसी मैग्ना कार्टा में लिखा गया था। अब आप पूछेंगे कि मैग्ना कार्टा की, ध्यान दीजिएगा, आज भी अगर आप पूछा जाए, आज भी 4 मूल प्रतिलिपि में है। कितने? 4 मूल प्रतिलिपि में है, जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश लाइब्रेरी लिंकन में रखी गई है। कहां रखी गई है? लिंकन में रखी गई है। ध्यान दीजिएगा, मैग्ना कार्टा की आज भी इस टाइम में 4 मूल प्रतिलिपि है, जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी लिंकन में रखी गई है। अब प्यारे ध्यान दीजिएगा, सवाल यह है कि जो मैग्ना कार्टा बना था, मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र बना था, यह ध्यान दीजिएगा प्यारे, कब बना था? 15 जून 1215 ईस्वी में। ये आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें टोटल कितने वर्ड थे प्यारे? कितने शब्द थे? 4000 शब्द थे। कितने शब्द थे? 4000 शब्द थे। और जिसमें बताया गया था कि बलात्श्रम और बंदी प्रत्यक्षीकरण का विशेष करके उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब बलात्श्रम क्या था? बलात्श्रम मतलब मानसिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा। अब सुनिए, मानसिक पीड़ा का निवारण। अब सुनिए, अब सवाल ये था, और बंदी प्रत्यक्षीकरण में किसी को, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है आपका शरीर मेरे पास है, या आपका शरीर आपका शरीर आपके पास है। इस तरीके से मेरा शरीर आपके पास है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब मेरा शरीर आपके पास है, आपके पास है। ये इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर आपसे पूछा जाए बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेरा शरीर आपके पास है, ये आप एकदम विधिवत ढंग से इसका समझिएगा। और मैग्ना कार्टा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्ना कार्टा कहां से, तो याद रखिए प्यारे, लैटिन भाषा का एक रूपांतर है, लैटिन भाषा का रूपांतर है। और अगर आप बलात्श्रम पूछ लिया जाए कि बलात्श्रम क्या है, यानी कर्म कर दिया जाए, और कर्म जो हमारा आपका हिसाब हुआ है कि पैसे के लेन देन, और उसमें पैसा आपने कर्म करा लिया, उसके बाद मुझे पैसा नहीं दिया, तो हमको क्या होगी? टेंशन होगी, और टेंशन होगी तो हम मानसिक पीड़ा में गुजरेंगे। तो इसी को बलात्श्रम कहते हैं प्यारे, एकदम जिसे बेगार की बात करना,
बेकार की श्रम करना, इसे बलात् श्रम कहा जाता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण, अब मेरा शरीर आपके पास है, अगर आपके पास है प्यारे, तो इसका मतलब क्या होगा, सब कुछ मैंने न्यौछावर कर दिया लेकिन उसका प्रतिफल मुझे नहीं मिला। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, अगर अब सब कुछ न्यौछावर करने के बाद क्या होता था, पहले बिना पुलिस क्या करती थी, बिना पुलिस बिना अदालत, बिना अदालत अर्थात मुजरिम को, कैदी को बिना अदालत के अनुमति के कारागार में नहीं रखा जा सकता था, कारागार में नहीं रखा जाएगा। यह मैग्ना कार्टा में उद्धृत है। मैग्ना कार्टा में लिखा गया कि अगर आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है, उससे आपको मतलब कि कारागार, अदालत में पेश करना पड़ेगा। अदालत अगर कहती है तभी कारागार में आप ले जा सकते हैं। तो यही बंद इसमें मैग्ना कार्टा में लिखा गया था। मैग्ना कार्टा में ध्यान दीजिएगा, मैग्ना कार्टा में बंदी प्रत्यक्षीकरण और बलात् श्रम का विशेष उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, आज भी हमने आपसे बता दिया कि राजा सम्राट जान ने उससे किया, मैग्ना कार्टा किया, लेकिन मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र लाए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लागू भी किए, लेकिन वो लागू करने के साथ साथ जब उनको लगा कि मेरा शोषण स्वयं उसी मैग्ना कार्टा के अधिकार में फंस जाएगा और मैं मर जाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा, मानसिक शोषण हो जाएगा, उसी अधिकार में हम भी फंस जाएंगे, तो क्या किया, धीरे से फिर वापिस कर लिया। और जब वापिस कर लेता है तो याद रखिए फ्रांस से युद्ध हो जाती है। और जब फ्रांस से युद्ध हो जाती है प्यारे, तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, जब फ्रांस से युद्ध होती है, फ्रांस से युद्ध होने के बाद वह 1 महीना 2 महीने के बाद, लगभग लिखा जाता है कि लगभग 1-2 महीने के बाद वह राजा जान, सम्राट जान अपने आप को खो देता है, अर्थात भगवान को प्यारा हो जाता है। और जब भगवान को प्यारा हो जाता है तो उनका एक बेटा हेनरी तृतीय आता है। और जब हेनरी तृतीय आता है तो वह जब ये 9 वर्ष की उम्र में वो पदभार संभालते हैं। और जब पदभार संभालते हैं तो प्रतिनिधि उनको बताते हैं कि आपके पापा इस तरीके से मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र जनता के लिए लाए थे, और जनता के लिए जब लाए थे, ठीक है, तो ये उसमें क्या क्या था उन्होंने बता दिया। और वही दृढ़ फिर हेनरी तृतीय ने फिर वही लागू कर दिया, ठीक है, मैग्ना कार्टा आपको अधिकार सौंप दिया जाता है और मैग्ना कार्टा अधिकार में आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण और बलात् श्रम का विशेष उल्लेख मिलता है। अब रही प्यारे ये किसका रहा, 1215 और 15 जून की कहानी थी, क्लियर है। अब चलते हैं, इसके बाद किसका कहानी आता है, याद रखिए। अब भैया जब इधर फ्रांस यहां आक्रमण करने पहुंच चुका है, युद्ध करने के लिए पहुंच चुका है, तो हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा। फ्रांस में 1789, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस में